कि मिथिला नरेश शब्द ये शोभा न देते आपको, ललकारती ये जीवा रघुवंश के प्रताप को। बोलने से पहले तुम लगाते ना विवेक भी, जिस सभा में बैठे होते सूर्यवंशी एक भी। आज्ञा है यदि प्रत्यंच इस धनुष में डाल दूं, ये धनुष तो क्या मैं लेके पृथ्वी को उछाल दूं। है गुरु कृपा तो फिर माहौल बने जश्न का, मेरे भ्राता राम ही उत्तर तुम्हारे प्रश्न का। शंका है यदि तो पूछो गुरु विश्वामित्र से, आज्ञा दो श्री राम को पट्टी उतारो नेत्र से। आज्ञा दो श्री राम को पट्टी उतारो नेत्र से। तो गुरु विश्वामित्र श्री राम को इजाजत देते हैं कि जाओ और जाकर धनुष तोड़ो और जनक जी के संदेह को नष्ट कर दो। तो क्या है, श्री राम उठते हैं तो जैसे हुआ इशारा रघुनंदन उतरे जंग में, बैठे सभा में राजा जोते बाण छोड़े व्यंग में। बालक अभी नादान है साहस अंदर जुटा नहीं, ये क्या उठाए शिव धनुष जो वीरों से उठा नहीं। आपस में करते बात कुछ बैठे जो राजा हार के, देख के श्री राम को सभी ठहाके मारते। विवाह के हेतु सीता के जो ब्रह्मा ने विधि रची, रखा धनुष पे हाथ और राम ने पकड़ कसी। खींचते प्रत्यंच जैसे स्वर भी गूंजे रागों में, गगन में गूंजती ध्वनि बटा धनुष दो भागों में। गगन में गूंजती ध्वनि बटा धनुष दो भागों में। जब धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, भगवान परशुराम की एंट्री होती है। तो जिस पर परशुराम जी आते हैं तो क्या माहौल बनता है वो बताना चाहता हूं मैं। कि सुहावने माहौल में बादल से काले छा गए, जब सामने से परशु लेके परशुराम आ गए। देखे परशुराम तो जीवन की ना दिखे प्रभा, राजा और राजपुत्र सारे कांपने लगी सभा। जनक बता दो अन्यथा आक्रोश मेरा बरसेगा, जिसने तोड़ा शिव धनुष को शत्रु मेरे फरसेगा। तोड़ कर ये शिव धनुष सुलह बिगाड़ी वक्त से, अभिषेक शस्त्र का करूं मैं क्षत्रियों के रक्त से। तो बोलते हैं फिर क्या होता है, इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जी उठते हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं परशुराम जी से, आपका था शिव धनुष जो क्रोध हम पे फूटता। क्या आपका था शिव धनुष जो क्रोध हम पे फूटता, मचलते यूं सभा में की नादान से सूर उठता। गैर का धनुष फिर आप करते क्यों वकालतें, न दोषी मेरे भ्राता न ये आपकी अदालतें। तोड़ा शिव धनुष न तोड़ी आस्था या मूरतें, सबूत देना आपको समझता ना जरूरतें। न हम पे जोर अन्य का लेनी पड़े इजाजतें, इन धनुष को तोड़ना तो बचपने की आदत। तो क्या होता है, परशुराम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि बालक तुझे न दे सकेंगे विश्वामित्र भी शरण। बालक तुझे न दे सकेंगे विश्वामित्र भी शरण, उदंडता से दे रहा क्यों मृत्यु को निमंत्रण। अनजाने में समक्ष मेरे सिंह की दहाड़ दे, यदि चला ये फरसा तेरे शीश को उखाड़ दे। उतावला में जानने को दिया किस गुरु ने ज्ञान, शिव धनुष को बोलता तू बच्चों के धनुष समान। दिखाना क्रोध तू मुझे चरित्र में सुगंध रख, शब्दों को दे मर्यादा और मुंह को अपने बंद रख। ध्यान दो इस मूर्ख पर क्यों मौन चुप खाली खड़े, अन्यथा ये आज मेरे क्रोध की बलि चढ़े। तो उस पर लक्ष्मण जी संवाद करते हैं भगवान परशुराम से। तो बोलते हैं कि आश्चर्य में पड़ा तनिक कि आपको ये बोधना, आश्चर्य में पड़ा तनिक कि आपको ये बोधना। क्षत्रियों पे शोभा देता विप्र करते क्रोध न। गैर का मूल्यवान वक्त को क्यों व्यर्थ करते बातों में। प्रहार करो हे मुनि क्या बल बचाना हाथों में। होते आग बबूला लाल नजर आ रहे, बालक समझ रहे मुझे यूं धमकी से डरा रहे। आप तो हो ब्रह्मचारी फिर भी क्यों है ज्ञान कम, पूजनीय अस्त्र सारे कौन सा महानतम। व्यर्थहीन बातों पर मुनि में देता ध्यान कम, अनुसार शास्त्र धर्म के हैं सब धनुष समान। बोलते हैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म अनुसार सारे धनुष हमारे लिए समान है। तो इस पर भगवान परशुराम बोलते हैं कि असभ्यता को तेरी मैं अज्ञानता में टालता। क्या सभ्यता को तेरी मैं अज्ञानता में टालता, मेरे जैसा क्रोधी अपने धैर्य को संभालता। जीती अपने बल पे धरती रख तू अपने ध्यान में, क्षत्रियों से छीन कर दी ब्राह्मणों को दान में। बहस न कर तू आज ध्यान रख तू अपनी सांस का, मैं ही बना कारण सहस्त्र बाहु के विनाश का। एक तरफ थी सैन्य शक्ति दूजी और शेष में, क्षत्रियों का काल बन खड़ा में साधु वेश में। रानियों की कोक ने अनेक वीर थे जने, लगा के धार फरसे पर लहू बहा दिया मैंने। लक्ष्मण जी बोलते हैं गुरु परशुराम से कि शर्म ना बची कहीं गुणगान खुद का गा रहे। ध्यान चाहता हूँ एक बार कि शर्म ना बची कहीं गुणगान खुद का गा रहे। क्या प्राप्त की हैं सिद्धियां इन लोगों को सुना रहे। है कैसा ब्रह्मचर्य की नियंत्रण न रोष पर, निर्दोषों की जान करते वीर अर्जुन के दोष पर। क्रूरता भरी हो जिसमें व्यक्ति कैसे हो भला, लेके फरसा जिसने अपनी काटा माता का गला। यह भी क्या असत्य आप सिद्धियां ही गाइए, सुना रहे यदि कथा तो पूर्णतः सुनाइए। टाइम क्या है, अमर सर ने बोला था।
तो क्या होता है कि जब गर्मा गर्मी का माहौल ज़्यादा बनने लगता है तो भगवान राम बीच में आते हैं, वो समझाते हैं कि लक्ष्मण थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं बात करता हूँ। तो यहाँ से भगवान राम बोलते हैं कि धृष्ट भरे शब्दों में जो बात आपने सुनी, धृष्ट भरे शब्दों में जो बात आपने सुनी, अनुज तनिक नादान इस पे ध्यान ना धरे मुनि, धनुष हुआ जो भंग मैं कारण हूँ घोर पाप का, निर्दोष हैं सभी यहाँ अपराधी हूँ मैं आपका, संसार जाने आपको चरित्र से विशेष हैं, दास हूँ मैं आपका परिचय मेरा शेष है, उतार दो जो सिर पे मेरे है चढ़े घमंड को, है मर्जी आपकी प्रभु कृपा करो या दंड लो। इस पर क्या होता है कि परशुराम जी बोलते हैं श्री राम से कि एक में है नम्रता तो दूसरा दहाड़ता, एक में है नम्रता तो दूसरा दहाड़ता, हाथ जोड़े एक दूजा क्रोध में यूं ताड़ता, चतुर बड़े जो कर रहे हो तालमेल साथ में, चालाकियां न चल सकेंगी परशु मेरे हाथ में, छल कपट दमन करूं खत्म करूं अनीति को, वर्षों से मैं जानता तुम्हारी राजनीति को, युद्ध से संकोच फिर भी शास्त्र धर्म गा रहे, बिना लड़े ही वंश पर कलंक तुम लगा। इस पर क्या होता है कि परशुराम जी की बातों को सुनने के बाद भगवान राम उन्हें उत्तर देते हैं कि जो सह सके प्रकोप मेरा है नहीं जहान में, जो सह सके प्रकोप मेरा है नहीं जहान में, शत्रु यदि ललकारता तो क्षत्रिय महान में, उठा दूं हाथ में यदि तो बात है शर्म की, रक्षा करना है प्रथम मर्यादा शस्त्र धर्म की, सम्मान रखता मैं प्रभु हृदय में आपके प्रति, यदि लड़ा तो नष्ट होंगी पूर्वजों की सुकृति, बड़ा कठिन है जानना बगैर दिव्य ज्ञान के, विश्वास मुझे है कि आप इस राम को पहचानते। तो अंतिम शब्द देना चाहता हूँ जहाँ भगवान राम की बातों को सुनकर परशुराम जी उत्तर देते हैं उन्हें कि विनम्रता तुम्हारी देख तृप्त होती आत्मा, विनम्रता तुम्हारी देख तृप्त होती आत्मा, वचन तुम्हारे क्रोध का यूं मन में करते खात्मा, चकित करे जो मन तुम्हारे शब्दों में मिठास है, वो कौन तुम ये जानने का यत्न मेरे पास है। भगवान विष्णु का धनुष अधिक प्रिय प्राणों से, हर किसी के बस की ना करे संधान बाणों से, इच्छा मेरी है कि मैं जो सोचूं वो काश तुम खींच प्रत्यंचा करो संदेह का विनाश। थैंक यू।